थायराइड हार्मोन क्या काम करता है? थायराइड हार्मोन शरीर के प्रत्येक सेल्स और अंगों को नियंत्रित करते हैं और ये कैलोरी की खपत की दर को भी नियंत्रित करते हैं। इस तरह से वजन घटने या बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हृदय गति नियंत्रित करने में भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। यह हृदय की गति को तीव्र या धीमा कर सकते हैं। शरीर के तापमान को भी ये नियंत्रित करते हैं और ये तापमान को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। हाइपरथायरिज्म, इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है। थायराइड रोग होने के कारण ज़रूरत से ज़्यादा सोया प्रोटीन, कैप्सूल और पाउडर का सेवन करना, दवाई के इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स, स्ट्रेस लेना, आयोडीन की कमी या अधिकता, स्मोकिंग, देन आनुवांशिक कारण, गर्भावस्था, हाशिमोटो रोग, ग्रेव्स डिजीज और गॉइटर भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को अधिक उत्पादन करने लगता है तो थायराइड हार्मोन का उत्पादन भी अधिक होने लगता है। कैंसर का इलाज करते समय गर्दन के आसपास रेडिएशन थेरेपी होने के कारण थायराइड होने के अधिक चांसेस होते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड ग्रंथि का इलाज करने में रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और हाइपोथायरिज्म हो जाता है। कैंसर, दिल और मनोरोग संबंधी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जैसे कि अम्योडेरोन, लिथियम, इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 2 आदि थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम कर देती हैं या फिर रोक भी देती हैं, जिसकी वजह से थायराइड से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। कम ईस्ट्रोजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कम टेस्टोस्टेरोन थायराइड के फंक्शन में बाधा डालते हैं। थायराइड रोग के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स: काम न करने के बावजूद भी थकान होना, खान पान पर ध्यान देने के बाद भी वजन का तेजी से बढ़ना या घटना, जैसे कितने ही बदलाव शरीर में होते हैं। व्यक्ति का मूड, इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल, डाइजेशन, यौन शक्ति और मेटाबॉलिज्म आदि सभी चीजें थायराइड के नियंत्रण में होती हैं। यही कारण है कि जब आपका थायराइड सही तरीके से काम नहीं करता तो सेहत बिगड़ने लग जाती है। हाइपरथायरिज्म के सिम्टम्स: व्यक्ति के शरीर का वजन कम होने लग जाता है और भूख अधिक लग जाती है। घबराहट होना, हर बात में एक चिड़चिड़ापन होना, जरूरत से अधिक पसीना आना, हाथों में कंपन या ट्रेमर्स, बालों का पतला होना, झड़ना, नींद नहीं आना, दस्त होना, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है और दर्द होने लग जाता है। हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है, जिसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता और कई पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। हाइपोथायरिज्म के लक्षण: हार्ट बीट रेट कम हो सकती है, जिसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। व्यक्ति हमेशा थकान महसूस करता है। देन डिप्रेशन, थोड़े से ही बदलाव में सर्दी का हो जाना। मेटाबॉलिज्म रेट कम होने के कारण वजन का बढ़ना, नाखून पतले हो सकते हैं और टूटने लगते हैं। सामान्य से कम पसीना का आना, त्वचा में सूखापन और खुजली का होना, मांसपेशियों में अकड़न और जोड़ों में दर्द का होना, बालों का सामान्य से अधिक झड़ना, कब्ज होना, आंखों में सूजन, कोई भी चीज बार बार भूलना, हमेशा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहना, सोचने समझने में असमर्थ होना, पीरियड साइकिल का अनियमित होना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, महिलाओं में बांझपन भी आ सकता है। थायराइड रोग से बचाव: तनाव तनाव थायराइड के फंक्शन को बिगाड़ने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए स्ट्रेस से बचें। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन ना करें, सोया उत्पादन ना खाएं, स्मोकिंग अवॉइड करें, मेडिटेशन करें। आयोडीन थायराइड हार्मोन को बनाने में मददगार होता है। इसकी मात्रा कम या अधिक होने की वजह से थायराइड रोग उत्पन्न हो सकता है। थायराइड रोग का परीक्षण: ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, थायराइड बायोप्सी। ब्लड टेस्ट की मदद से थायराइड हार्मोन के स्तर और हार्मोन को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाया जा सकता है। इसमें TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जांच की जाती है। यह हार्मोन थायराइड को T3 और T4 के उत्पादन का सिग्नल देता है। TSH की मात्रा अधिक या कम हाइपर या हाइपोथायरिज्म होने का फैसला करती है। इसके अलावा थायराइड एंटीबॉडीज ब्लड टेस्ट किया जाता है। कैल्सिटोनिन और थायरोग्लोबुलिन ब्लड टेस्ट के जरिए थायराइड कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है। इमेजिंग: थायराइड में सूजन और टिश्यू के आकार में वृद्धि की जांच करने के लिए थायराइड स्कैन किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की मदद से थायराइड की संरचना का पता लगाया जा सकता है। थायराइड बायोप्सी: यदि थायराइड में सूजन है या डॉक्टर को लगता है कि आपको थायराइड कैंसर है तो उसकी जांच के लिए थायराइड बायोप्सी की जांच की जा सकती है। थायराइड का ट्रीटमेंट: हाइपरथायरिज्म के केस में आपका फिजिशियन एंटी थायराइड मेडिसिन की सेवन की सलाह दे सकते हैं। ये दवाई हार्मोन के उत्पादन को कम करती है। देन लिवोथायरेक्सिन, ये दवा थायराइड हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाकर हाइपोथायरिज्म का उपचार करती है। देन रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन एक ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिससे मरीज निगलता है और ये थायराइड ग्लैंड में अवशोषित हो जाती है।
डोज के अनुसार आयोडीन में मौजूद रेडियो एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड के टिश्यू को खत्म कर देती है। इससे हाइपरथायरॉयडिज्म में आराम मिलता है। यह उपचार थायराइड कैंसर होने पर भी इस्तेमाल किया जाता है। देन सर्जरी। थायराइड रोग के लिए सर्जरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपचार माना गया है। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसकी मदद से ग्रंथि को आंशिक रूप से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जो हार्मोन का अधिक उत्पादन करते हैं। सर्जरी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है या खाना निगलने में परेशानी होती है। हाइपोथायराइडिज्म में आहार क्या खाएं? अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको आयोडीन से भरपूर चीजें, आयोडीन नमक, सी फूड, चिकन, अंडा, संतरा, केला, टमाटर, मशरूम, टोन, दूध और इससे बनी दूसरी चीजें जैसे दही और पनीर आदि खाने चाहिए। क्या अवॉइड करें? सोया प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, स्वीट पोटैटो, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, मूंगफली, शलजम, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, बाजरा और ज्यादा क्रीम वाली चीजें जैसे केक और पेस्ट्री आप अवॉइड कर सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में आहार क्या खाएं? अगर आप हाइपरथायराइडिज्म से पीड़ित हैं तो हरी सब्जियां, गाजर, हरी मिर्च, नींबू, ब्राउन ब्रेड, ऑलिव तेल, साबुत अनाज, शहद और ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप अवॉइड करें? सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, कैफीन, मीठी चीजें जैसे स्वीट्स, चॉकलेट्स, मैदा से बने प्रोडक्ट जैसे व्हाइट ब्रेड, मैगी या पास्ता और रेड मीट आपको अवॉइड करने चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है थायराइड के डिसऑर्डर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार।